ओके बच्चे, सो सभी को पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वंस। तो इंसेक्ट्स में बच्चे रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती हैं, बट हियर विल डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट मींस we will talk about the sexual reproduction in case of insects. So रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम देखेंगे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो अगर हम बात करें बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, सॉरी नॉट टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगे जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है। accessory ducts, accessory ducts includes vasa efferentia, vasa differentia, so vas deferens, vas efferens। इसके अलावा accessory glands, इसमें सेमिनल वेसिकल भी आ जाती है और accessory glands भी आ जाती हैं। and ejaculatory duct, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक एक करके बच्चे सभी पार्ट्स का काम हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहले सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
तो ये है बच्चे टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस की जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिस वासा इफ्रेंशिया एंड वासा फ्रेंशिया मिलके एक लॉन्ग ट्यूब बनती है, दैट इज वास डेफरेंस। इसको वास डेफरेंस भी बोल देते हैं और वासा डिफरेंशिया भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इधर यू कॉल इट वास डेफरेंस और वासा डायलेट हो जाता है यहाँ पे आके। दिस डायलेशन इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। इस डायलेशन को हम बोल रहे हैं सेमिनल वेसिकल। और ये दोनों जो हैं, दीज आर दी एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये क्या है जी? एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद मेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, दिस इज बिगिनिंग ऑफ एडिएगस, हम उसको बोलते हैं। दैट इज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसने स्पर्म जो है, सीमन जो है, वो फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करना है, दैट इज ट्रांसफर करना है। So this is the structure of a male reproductive system, which consists of a pair of testes, vas efferents, vas deferens, मिलके जो हैं वो jointly open होते हैं ejaculatory duct में through seminal vesicle. That means both the vas deferens जो हैं, इधर वाला जो vas deferens है, जहाँ vasa differentia है, वो भी seminal vesicle में, seminal vesicle के through कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। और ये जो सेसरी ग्लैंड्स है, ये अपनी सेक्रीशन यहाँ पे, जब यहाँ से स्पर्म निकलेगा, टेस्टिस से स्पर्म आएगा, तो वो स्पर्म के अंदर ये जो सेमिनल वेसिकल हैं और ये जो सेसरी ग्लैंड्स हैं, ये सेसरी ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल अपनी सेक्रीशन छोड़ेंगी, तो आपके स्पर्म को ये सीमन में कन्वर्ट करेंगी। तो ये रोल हम इनका देख लेंगे कि ये क्या रोल प्ले करती हैं। बट अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें बच्चे टेस्टिस की, ये तो आपको नॉर्मली बाहर से दिख रही है कि टेस्टिस जो हैं आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रही हैं। बट अगर हम बात करते हैं फंक्शन बच्चे क्या है, फंक्शन जो है टेस्टिस का वो है स्पर्म प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो अगर हम टेस्टिस की बच्चे डिटेल डायग्राम देखें, तो ये टेस्टिस के अंदर बच्चे आपको काफी सारे सीरीज ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूब्स और फॉलिकल्स मिलेंगे, जिनके अंदर स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो दीज आर द टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स और फॉलिकल्स। इनको आप फॉलिकल्स भी बोल सकते हो
ट्यूब्स भी बोल सकते हो। इनके अंदर स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन होनी है। Sperms are produced inside these testicular follicles or tubes. That means each testis consists of series of testicular tubes or follicles in which spermatozoa are produced. और ये सारे testicular follicles जो हैं वो एक जगह पे यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर ओपन होते हैं। ये छोटी छोटी जो कैनाल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये छोटी छोटी कैनाल्स मिलके छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती हैं। और उन छोटी छोटी ट्यूब्स जो हैं वो छोटी छोटी ट्यूब्स रास्ते में मिलती जाती हैं और मिलके एक बड़ी ट्यूब बनाती हैं जो बाहर आती हुई आपको नजर आती है टेस्टिस से, जिसको हमने नाम दिया है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया छोटी छोटी ट्यूब से मिलके बनता है। इन छोटी छोटी ट्यूब्स का नाम है वासा इफ्रेंशिया। ट्यूब्स मतलब डक्ट। वासा इफ्रेंशिया स्मॉल डक्ट्स हैं, मिलके सारी वासा फ्रेंशिया देखो एक बड़ी ट्यूब, कॉमन ट्यूब बन रही है, दैट इज वासा डिफरेंशिया और वास डेफरेंस। ये टेस्टिकुलर लिब्यूल कहाँ पे ओपन हुई थी? ये जो छोटा छोटा नेटवर्क है ट्यूब्स का, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस के अंदर जो है ये ओपन होती हैं। तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फॉलिकल्स और ट्यूब्स इन विच स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस। इनके अंदर हर एक फॉलिकल के अंदर आपको बहुत सारी सेमिनल वेसिकल्स मिलेंगी जिनके अंदर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इनके अंदर स्पर्मेटोजोआ जो है वो आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन जो है वो आपको इन टेस्टिकुलर फॉलिकल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ से स्पर्म दिया जाता है रीटी टेस्टिस को। रीटी टेस्टिस उस स्पर्म को छोड़ देती है इन वास एफरेंस में। वास एफरेंस इस स्पर्म को ले जाते हैं इस वास डेफरेंशिया के अंदर। सो इन टेस्टिकुलर फॉलिकल्स और ट्यूब जो हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें बच्चे टेस्टिस का, ये क्या है? एनलार्ज व्यू है टेस्टिस का, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी आप बोल सकते हो। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको टेस्टिस के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। ये क्रॉस सेक्शन है टीएस। अगर हम टेस्टिस का देखें, आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर नजर आएंगी। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बच्चे स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनकी जो लाइनिंग होती है, दिस लाइनिंग इज जर्मिनल एपिथेलियम। हम इसको नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम का। इसी जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ कुछ सेल मैंने आपको बड़े दिखाए हैं। ये सेल जो हैं वो आपको थोड़े से बड़े नजर आ रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं। दिस इज जर्मिनल epithelium. This is the lining of each seminiferous tubule. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है। तो यहाँ पे आपको जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो नजर आ रही है। इसमें मेनली जर्म सेल हैं। ये क्या है जी? जर्म सेल्स।
ये भी जर्म सेल ही है, जो आपको एक बड़ा सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी क्या है, जर्म सेल है, बट ये वो जर्म सेल है जिसने सोच लिया है कि मैं अभी स्पर्म बनाने जा रहा हूँ। इन जर्म सेल ने अभी सोचा नहीं कि हमें अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में जाना है, ये इसी वजह से चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस जर्म सेल ने ये सोच लिया कि मैं अभी स्पर्म बनाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा, और उस सेल को हम, उसी जर्म सेल को, है ये जर्म सेल ही, बट इस जर्म सेल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब हुआ स्पर्म मदर सेल। इसका मतलब हुआ स्पर्म मदर सेल। ये स्पर्म मदर सेल जो है बच्चे 2n है, डिप्लॉयड है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल है, इसको म्योसिस में जाना पड़ेगा अगर स्पर्म प्रोड्यूस करने, बिकॉज स्पर्म्स आर हैप्लॉयड। स्पर्म्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड। तो हम दोनों को पैरेलल रख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे चलती है टेस्टिस के अंदर। अगर हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे चलती है, कोई जर्म सेल होता है बच्चे जो कि डिप्लॉयड है, ये पहले एनलार्ज होता है इन साइज में, और इसी एनलार्ज जर्म सेल को हम नाम देना शुरू कर देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो आपको दिख रहा है कहां पड़ा हुआ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के और ग्रो करेगा, ग्रोथ करने के बाद और साइज में बढ़ जाएगा। जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये और साइज में इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम नाम देना शुरू कर देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा बच्चे म्योसिस 1 में। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, स्पर्मेटोगोनिया आपने बना दिया, इसके बाद आप यहाँ पे एक और बड़ा सेल बना लो। इसको आप, मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, इस सेल को नंबर 2 लिख लेता है। that means spermatogonia is number 1 सेल है हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड नंबर सेल है हमारा, जो आपको यहाँ पे पड़े हुए दिख रहे हैं। दिस फर्स्ट सेल इज स्पर्मेटोगोनिया, दिस सेकंड सेल इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों के दोनों ही डिप्लॉयड हैं, दैट इज 2n है, क्योंकि अभी तक कोई भी म्योसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है आपको। अब ये जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 1 में, तो 2 सेल पैदा करेगा। इनको हम नाम देंगे, अब ये हैप्लॉयड रह जाएंगे सेल, इनको हम नाम देंगे बच्चे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो 2 सेल पैदा हुए, दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेल को मैं नंबर 3 सेल बोल देता हूं। तो आपको यहाँ पे एक तीसरा सेल बना देना है, दिस इज थर्ड सेल। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट है बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आगे दोनों सेल जाएंगे म्योसिस 2 में, बिकॉज म्योसिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो 4 सेल यहाँ पे बनेंगे। अब ये जो सेल है, ये 4 सेल बना। फर्स्ट नंबर सेल है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, थर्ड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फोर्थ जो सेल्स हैं, इन चारों सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये मैंने आपको बाहर निकाल के दिखाया, बट एक्चुअल में ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, इस एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। नॉट ओनली दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें भी यही चल रहा है, 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 इसमें भी यही चल रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ सेल आ गया। तो पहला सेल स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तीसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
चौथा जो है वो क्या है, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जो है बच्चे ये कन्वर्ट होंगे सारे स्पर्म में। ये चारों कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में। अब कोई डिवीजन कुछ नहीं होना है। यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होती है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो पांचवा सेल हमारा क्या बना, फिफ्थ सेल जो बना हमारा, उसको हम नाम दे सकते हैं स्पर्म। तो यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना। तो नंबर 5 सेल जो बना वो कौन सा बना, स्पर्म सेल। ये तो मैंने बहुत कम इस एक सेमिनिफेस्ट में मैंने आपको 1 2 3 4 5 ही स्पर्मेटोगोनिया दिखाए हैं। एक्चुअल में एक सेमिनिफेस्ट में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होंगे जो ऐसे लाइन में स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। मतलब जो पहले जर्म सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको 5-4 स्पर्मेटोगोनिया दिखाए हैं। मतलब बहुत सारे जर्म सेल जो हैं वो इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। सारे जर्म सेल नहीं उस सेमिनिफेस्ट के, कुछ जर्म सेल जो हैं जो सोच लेते हैं कि ठीक है अब मेरी बारी है स्पर्म बनाने की। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में जब जाएंगे तो क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो साइज में अलग दिखना शुरू हो जाता है बाकी जर्म सेल से। बाकी जर्म सेल देखो इस साइज के हैं या इस शेप के हैं। और हमारा स्पर्मेटोगोनिया अलग दिखना शुरू हुआ और ग्रो किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था, 2n था, म्योसिस 1 में गया तो हैप्लॉयड बना। स्पर्मेटिड भी आगे जितने भी बनेंगे हैप्लॉयड, और स्पर्म भी बनेंगे सारे के सारे हैप्लॉयड। एक स्पर्मेटोगोनिया, या ये कह लो कि एक जर्म सेल 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है आफ्टर अंडरगोइंग म्योसिस। तो एक स्पर्मेटोगोनिया बच्चे 4 स्पर्म सेल पैदा कर देता है। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हजारों लाखों की गिनती में जर्म सेल होते हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पे तो देखो कितनी सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। अगर हमने टेस्टिस का टीएस कट किया है तो देखो यहाँ पे तो कितनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं। हर जगह पे यही चल रहा है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और स्पर्मेटोजोआ फिफ्थ सेल। अगेन इधर से फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। सारे सेल इस तरीके से बच्चे सेंटर पे मिलते हैं ऐसे। स्पर्मेटोजोआ मतलब आपको सेंटर पे मिलेगा। इस तरीके से आपको जो स्पर्मेटोजोआ है हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सारे स्पर्मेटोजोआ आपको ऐसे सेंटर पे मिलेंगे। और ऊपर बाकी सेल 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो 4 सेल क्या है आपको पता है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
तो सारे स्पर्म आपको ऐसे सेंटर पे इकट्ठे हुए जो है होते हैं वो नजर आते हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पे स्पेस है, इसके और इसके बीच में भी स्पेस है, इसके और इसके बीच में भी स्पेस है, इसके और भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स पड़े रहते हैं। इन सेल्स का नाम है बच्चे इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको कई बार लीडिंग सेल भी बोल दिया जाता है। और इन सेल्स का काम है बच्चे मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इन सेल्स का काम है मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। सो अगर ये मेल इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़े हैं, स्पेस जो होती है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, अगर ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे तभी जो है बच्चे स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन होगी और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनता है बच्चे। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है। जर्म सेल से प्रोसेस शुरू होता है, वो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर वो स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, म्योसिस 1 में जाता है, 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन जाते हैं म्योसिस 2 में, तो 4 सेल पैदा करते हैं स्पर्मेटिड। हैप्लॉयड हैं और स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म जो है वो 4 सेल प्रोड्यूस जो है। और यहां से स्पर्म जो है फिर इस तरीके से वासा फ्रेंशिया के पास, वासा फ्रेंशिया जो है वो वासा डेफरेंस को देता है। और वासा डेफरेंस से जो स्पर्म है बच्चे वो आता है सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन इस पे छोड़ती है। सिक्रीशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। अगर इस स्पर्म को जिंदा रहना है तो इसको बच्चे नरिशमेंट भी चाहिए। नरिशमेंट देने का काम इसको करती है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल फ्लूइड इसके ऊपर रिलीज करती है। अरुण बच्चे माइक ऑफ करो अपना। तो यहां से जो स्पर्म है बच्चे वो सेमिनल वेसिकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड इस पे रिलीज करता है, फिर वो सीमन बनते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। मतलब यहां से वो बाहर जाएगा सीमन की फॉर्म में। टेस्टिस सीमन प्रोड्यूस नहीं करती हैं, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, जो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती हैं। उस स्पर्मेटोजोआ को सीमन बनाने का काम जो है वो सेसरी ग्लैंड्स, यहाँ पे आपको सेसरी ग्लैंड्स भी नजर आ रही है, ये भी अपनी सेक्रेशन इसके ऊपर छोड़ेगी। जब यहाँ से स्पर्म निकलेगा तो इसके ऊपर सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और सेसरी ग्लैंड की सेक्रेशन रिलीज की जाती है।
तो जाके सीमन बनता है। तो सीमन क्या है? स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस। सीमन तब बनता है जब स्पर्म आएगा फ्रॉम टेस्टिस प्लस फ्लूइड सेक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड्स। दो ही ग्लैंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, सेमिनल वेसिकल एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। फ्लूइड सेक्रीशन जो होती है ये क्या होती है बच्चे? नरिशमेंट के लिए होती है। क्योंकि स्पर्म सेल बहुत छोटा सेल है होता है, जो स्पर्म सेल है इसके पास खुद के पास अपना न्यूट्रिशन जो है बच्चे वो बहुत कम होता है। इसके पास उतना ज्यादा नरिशमेंट या न्यूट्रिशन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस सेल को अगर जिंदा रहना है, स्मॉल सेल है, तो इसको नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम है सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है, जो कि फ्लूइड है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म हैं, वो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल स्पर्म की फॉर्म में रिलीज किया जाएगा। ये स्पर्म को ऐसे 5, 7, 10 स्पर्म जो हैं वो ऐसे इकट्ठे करके रिलीज किए जाएंगे एक ही स्ट्रक्चर में। फिर 5, 10 स्पर्म जो हैं वो ग्रुपिंग करके, मतलब स्पर्म्स को ग्रुप कर दिया जाता है। इंडिविजुअल स्पर्म रिलीज नहीं किए जाते, ऐसे ग्रुपिंग में रिलीज किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं इनका काम एक और है कि स्पर्मेटोजोआ को सिंगली रिलीज ना किया जाए। स्पर्मेटोजोआ को अगर रिलीज करना है आपने तो इनको स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में रिलीज करना है। स्पर्मेटोफोर क्या है? ग्रुपिंग ऑफ स्पर्म। 5, 7, 10 जहां स्पर्मेटोफोर जो हैं, स्पर्मेटोजोआ जो हैं वो एक साथ ग्रुपिंग करते हैं बाय इंसेक्ट्स थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट। तो सिंगली स्पर्मेटोजोआ जो है वो बाहर रिलीज नहीं किया जाएगा सीमन के अंदर, वो ग्लू टुगेदर करके उनको इकट्ठा करके, इसकी वजह से जो